अभी आपके पास सेकंड मंथ पे स्पूटम ए बी पॉजिटिव आ गया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने देखना है 2 पाथवेज है हमारे पास, एक पाथवे ये है और एक पाथवे ये है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सारे टीबी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। अगर ये फर्स्ट टाइम टीबी है, नाउ दिस इज़ वेरी, अगर ये फर्स्ट टाइम टीबी है मतलब ये है पहले टीबी नहीं थी, दिस इज़ फर्स्ट टाइम, या इसको पहले टीबी थी लेकिन बी नेगेटिव टीबी थी। बी नेगेटिव टीबी अगर प्रीवियस हुई हो और अभी बी पॉजिटिव हो तो दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम टीबी। ये मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम टीबी। और अगर ये टीबी रिलैप्स है, टीबी पहले इसने ट्रीटमेंट ली है, पहले भी ये कभी बी पॉजिटिव टीबी इसको रह गई थी, तो अगर फर्स्ट टाइम टीबी है तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने करना है नंबर 1, आपने HRZE को HR में शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है। दूसरा आपने क्या करना है, स्पूटम जीन एक्सपर्ट भिजवाना है। अब मैं डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पूटम जीन एक्सपर्ट, अभी तो आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि स्पूटम जीन एक्सपर्ट पे फॉलोअप नहीं करना, तो मैं तो फॉलोअप जीन एक्सपर्ट पे नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैं जिस पेशेंट का पॉजिटिव आया है तो उसमें रेजिस्टेंस देखना चाहता हूँ। दिस इज़ नॉट फॉर फॉलोअप फॉर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के लिए मैंने वो किए ए बी पॉजिटिव, अब उस पर आपने क्लिक कर दिया तो आपके पास 2 फोल्डर खुल गए, या फर्स्ट टाइम है या टीबी रिलैप्स है। अगर फर्स्ट टाइम है तो उसमें आपने शिफ्ट कर दिया और साथ ही आपने जीन एक्सपर्ट भेज दिया। अगर जीन एक्सपर्ट इसमें हमने सिर्फ रेजिस्टेंस देखना है, नॉट डायग्नोसिस, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बी पॉजिटिव है। अगर रिफ रेजिस्टेंस आ गया, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस आ गया, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि जीन एक्सपर्ट जो है हमारे पास 2 काम करती है, एक तो डायग्नोसिस में हेल्प करती है, दूसरा हमें रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस बताती है कि रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस है तो आपने रिपीट करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये MCQs में भी आते हैं, आपने रिपीट जीन एक्सपर्ट करना है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम टीबी है उसमें कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर रिपीट भी पॉजिटिव आ गया, अगर रिपीट भी जो है रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंसेस में आ गई, रिफ रेजिस्टेंसेस में आ गई, तो आपने क्या करना है, आपने रेफर टू MDR करना है, MDR क्लिनिक, रेफर टू MDR क्लिनिक। आपने क्या करना है, रेफर टू MDR क्लिनिक। हम जब MDR पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसमें हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने रेफर करना है MDR क्लिनिक को। नाउ टीबी रिलैप्स वाला कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम अलग पढ़ते हैं। जो टीबी रिलैप्स हो उसमें अगर स्पूटम ए बी पॉजिटिव है, पहले किसी बंदे को टीबी हुई है बी पॉजिटिव, अभी दोबारा टीबी हुई है, 2 महीने की दवाई नहीं, अब उसको दोबारा टीबी हुई है, ए बी पॉजिटिव अब इसका आया है सेकंड मंथ पे, दोबारा टीबी है या थर्ड टाइम पे या फोर्थ टाइम पे टीबी है और अभी ए बी पॉजिटिव है। नाउ व्हाट टू डू, अब इस फोल्डर को खोलते हैं, टीबी रिलैप्स वाले को। यहाँ पे क्या था, शिफ्ट करना था HRZE टू HR, यहाँ पे करना है डोंट शिफ्ट, डोंट शिफ्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपने शिफ्टिंग फिलहाल नहीं करनी, कंटिन्यू HRZE। और साथ ही आपने क्या करना है, साथ ही आपने एक तो स्पूटम जीन एक्सपर्ट भेजना है, स्पूटम जीन, ये अकॉर्डिंग टू नेशनल टीबी गाइडलाइंस है, मैं खुद से नहीं पढ़ा रहा हूँ, दीज आर द गाइडलाइंस फ्रॉम द नेशनल टीबी प्रोग्राम। स्पूटम जीन एक्सपर्ट आपने भेजना है, इसके साथ आपने क्या करना है, स्पूटम ए बी कल्चर भेजना है, स्पूटम ए बी कल्चर, कल्चर इन सेंसिटिविटी, उसमें आपने DST करना है, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। पहले क्या करना है, डोंट शिफ्ट HRZE, कंटिन्यू HRZE। दूसरा आपने क्या करना है, स्पूटम जीन एक्सपर्ट करना है रेजिस्टेंस देखने के लिए, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस देखने के लिए। जीन एक्सपर्ट इज ओनली फॉर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस। स्पूटम ए बी कल्चर और सेंसिटिविटी या ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग हम करते हैं किस चीज़ के लिए, आइसोनाइजिड HR रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस तो ये डिटेक्ट करता है, तो आइसोनाइजिड रिफाम्पिसिन, आइसोनाइजिड पायरोसिनामाइड, इथेन ब्यूटाइल, लेकिन उसके साथ जो ज़रूरी है वो फ्लोरोक्विनोलोन है जो हम इंटरेस्टेड है जिसमें। ये दो हम क्यों करते हैं, आइसोनाइजिड और फ्लोरोक्विनोलोन की सेंसिटिविटी देखने के लिए
कि उसकी रेजिस्टेंस है या नहीं है। इसी बेस पे हम अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्पुटम जीन एक्सपर्ट हमने किस चीज़ के लिए देखना है, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस के लिए। ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग कर लें। उसमें हमने आइसोनाइजिड की रेजिस्टेंस देखनी है और फ्लोरोक्विनोलोन की रेजिस्टेंस देखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इस बेस पे है। तो अगर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस आ गई तो क्या करेंगे, रेफर टू एमडीआर क्लिनिक। रेफर टू एमडीआर क्लिनिक। एमडीआर क्लिनिक में आपने फिर क्या करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। रेफर टू एमडीआर क्लिनिक। लेकिन अगर रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है तो फिर आपने इन दो को देखना है, आइसोनाइजिड और फ्लोरोक्विनोलोन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन दीज आर द नेशनल टीबी गाइडलाइंस। अगर स्पुटम जीन एक्सपर्ट में रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है, रेफर। उसमें क्या था, फर्स्ट टाइम में अगर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट आ गई तो आपने रिपीट करना है, अगर रिपीट पॉजिटिव हो तब आपने रेफर करना है। इधर जीन एक्सपर्ट अगर वन सिंपल भी रेजिस्टेंस आ जाए तो आपने डायरेक्ट एमडीआर क्लिनिक रेफर करना है। यहाँ पे अगर रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है तो हम इधर बढ़ेंगे, हमने आइसोनाइजिड और फ्लोरोक्विनोलोन की सेंसिटिविटी देखनी है। ये किन केस में, रिफाम्पिसिन सेंसिटिव में। अगर रेजिस्टेंट है तो हमने तो एमडीआर क्लिनिक रेफर करना है, लेकिन अगर रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है तो हमने फिर इन दो चीज़ों को देखनी है, आइसोनाइजिड और फ्लोरोक्विनोलोन को। तो रिफाम्पिसिन सेंसिटिव, नाउ आइसोनाइजिड और फ्लोरोक्विनोलोन की बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, पेशेंट HRZ-E ले रहा है, वो ले रहा है, वो फिलहाल कंटिन्यू होगी HRZ-E। रिफाम्पिसिन सेंसिटिव आ गया, रिफाम्पिसिन सेंसिटिव आ गया तो इसका मतलब ये है आपने एमडीआर को रेफर नहीं करना, खुद ट्रीट करना है। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, अभी आपने देखना है कि आइसोनाइजिड और फ्लोरोक्विनोलोन की सेंसिटिविटी किस तरह है। अगर आपके पास आइसोनाइजिड को अगर सेंसिटिव है, आइसोनाइजिड को अगर सेंसिटिव है, मतलब रिफाम्पिसिन सेंसिटिव केस में आगे बढ़ते हैं। आइसोनाइजिड अगर वो सेंसिटिव है, रेजिस्टेंट नहीं है, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट करो, शिफ्ट HRZ-E को HR में शिफ्ट करो, HRZ-E को HR में शिफ्ट करो और कंटिन्यू 6 मंथ्स। अगर आइसोनाइजिड रेजिस्टेंट है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आइसोनाइजिड रेजिस्टेंट है अभी आपने क्या करना है, अगर आइसोनाइजिड रेजिस्टेंट है तब आपने क्या देखना है, कंकमिटेंटली आपने फ्लोरोक्विनोलोन को भी देखना है, फ्लोरोक्विनोलोन। अगर आइसोनाइजिड रेजिस्टेंट है तो आपने शिफ्ट नहीं करना, HRZ-E जो है आपने 6 मंथ्स के लिए यूज़ करना है। ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये गाइडलाइंस कह रही है, ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये गाइडलाइंस कहती है। अगर आइसोनाइजिड को सेंसिटिव है, पहले क्या था, अगर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है एमडीआर रेफर, अगर रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है तो फिर आपने दो चीज़ें देखनी, आइसोनाइजिड और फ्लोरोक्विनोलोन को। अगर आइसोनाइजिड सेंसिटिव है तो शिफ्ट करो, सारा गेम यहाँ पे है कि शिफ्टिंग करनी है नहीं, हम इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर रेजिस्टेंट है तो आपने HRZ-E 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करनी है। इसके साथ हम फ्लोरोक्विनोलोन देखते हैं। अगर वो रेजिस्टेंट है तो डू नथिंग, अगर वो रेजिस्टेंट है डू नथिंग, फ्लोरोक्विनोलोन। आइसोनाइजिड सेंसिटिव है और फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंट है, डू नथिंग। लेकिन अगर आइसोनाइजिड रेजिस्टेंट है और फ्लोरोक्विनोलोन भी रेजिस्टेंट है तब भी आपने 6 मंथ के लिए HRZ-E देना है। अब अगर फ्लोरोक्विनोलोन सेंसिटिव है, नाउ दिस इज द बुलेट पॉइंट, यहाँ पे जो है सारा गेम है। अगर फ्लोरोक्विनोलोन सेंसिटिव है और आइसोनाइजिड रेजिस्टेंट है तो आपने क्या करना है, आपने रीस्टार्ट ट्रीटमेंट विथ 6 HRZ-E प्लस फ्लोरोक्विनोलोन। ये जो है टर्निंग पॉइंट है सारे गाइडलाइंस का। अगर आपके पास मेन ट्रीटमेंट क्या है, ये HRZ-E, रिफाम्पिसिन तो सेंसिटिव है, हम H की बात कर रहे हैं, आइसोनाइजिड की। अगर वो सेंसिटिव है तो बस शिफ्ट कर लो क्योंकि मेन ट्रीटमेंट तो यही है। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंट है तो हम फिर फ्लोरोक्विनोलोन को देखते हैं। अगर वो भी रेजिस्टेंट है तो बस हम सिर्फ 6 HRZ-E फॉर 6 मंथ्स कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर वो सेंसिटिव है
तब फ़ायदा है उसका। फिर हमने 6-HRZE प्लस फ्लोरोक्विनोलोन के साथ ट्रीटमेंट रिस्टार्ट करनी है। तो ये था follow up at the end of second month with sputum FB. If sputum FB is positive at the end of second month, तो मैंने डिटेल के साथ समझा दिया अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइंस। अच्छा, आपने HRZE तब तक कंटिन्यू करना है जब तक रिपोर्ट्स अवेलेबल ना हो। कंटिन्यू टिल रिपोर्ट्स, कंटिन्यू टिल रिपोर्ट्स। अब जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है इनका आइसोनियाज़िड और फ्लोरोक्विनोलोन की DST का या कल्चर का, तब आपने क्या करना है, द बेनिफिट ऑफ द डाउट शुड बी गिवन टू द पेशेंट। सो यू हैव टू कंटिन्यू 6-HRZE। आपने 6 महीनों के लिए फिर HRZE ही देना है और उसके साथ वाइटा-6 देना नहीं भूलना। पास पे डॉक्टर्स जो है वो भूल जाते हैं, वाइटा-6 नहीं भूलना साथ में। और ये सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले नहर मुँह खाने होते हैं, जो वाइटा-6 है वो खाने के बाद खानी होती है। सो दैट ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।